उसके लिए ही हमारे पास फिर रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ थिंग्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड the last would be yes, आ जाइए। और कोई आने वाले? आप बैठने वाले ना एकदम राजस्थान में I can understand your situation. Sometimes girls say, sir, ऐसा बैठे। ओके ओके। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आई जस्ट एक्सप्रेस इट। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं those quantities which are expressed by the laws of physics. By the laws of physics. Expressed by laws of physics. ठीक है? What are the laws? कोई एक लॉ बताओ आप फिजिक्स में। There are so many laws, है ना? एक लॉ बताओ। न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इक्वल टू एम ए। अगर वो F नहीं है, एम और ए नहीं है, फिर आप कैसा बताओगे न्यूटन सेकंड लॉ? यू डोंट हैव एनीथिंग। आपने पढ़ा ही क्या है? फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा लॉ है? हाँ, गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ को बता एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड योर फ्लक्स, योर चार्ज, योर एप्सिलॉन नॉट। दीज आर रिक्वायर्ड। अगर ये नहीं है फिर कैसे बताएंगे? हवा में वर्ड्स में बताएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो वी नीड पर्टिकुलर क्वांटिटीज। तो दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज। समझे? इसमें टाइप्स है। सर टाइप्स क्या है? वेरी सिंपल। सम आर बेस क्वांटिटीज, द अदर आर derived quantities. बेस क्वांटिटीज और derived quantities। बेस को ही और एक नाम भी दे सकते। वेरी गुड। फंडामेंटल क्वांटिटीज। So what are these base quantities? What are these base quantities? Let us try to understand. They are independent on other quantities. They are independent of other quantities. Yes. Okay. What are they and how many are they? How many? Seven. Very good. First one is like anything you can take: mass, length, time. ओके और बताइए? टेम्परेचर, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन क्या? यस, कौन सी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक दोनों में। लुमिनस इंटेंसिटी ये हमारे लिए आउट ऑफ दी। ओके, ये कहीं फिजिक्स में दिखाई दिया आपको अभी तक? हाँ, अभी तक कभी दिखाई दिया इलेक्ट्रिसिटी में? नहीं नहीं फिजिक्स में। क्लियर है? ये सात फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। ये साथ के साथ आपको याद हो गया? कितनों को साथ के साथ याद हो गया? आप बताओ।
साथ के साथ याद हो गया। यस, वेरी गुड। ठीक है। Then these are base quantities. So further we will move to the okay, derived quantities. Derived quantities उनको कहते हैं which depend on base quantities to derive them, to obtain them. Now of course base को छोड़कर बाकी सब के सब क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? derived quantities. Yes. में भी आते हैं। जितना लोग बैठे 17 में 20 लोग हैं, कम से कम 20 खाना चाहिए। see, कुछ तो ऐसा मतलब स्टार्टिंग में अगर नाम बेटा शुभम, हम शुभम, हाँ, धनंजय, ओके, आर्यन, ओके, धनंजय, शुभम और आर्यन, ओके। यस बेटा, बताओ ये क्वांटिटी बताओ फास्ट, तो क्वांटिटी बताओ जो साथ में रही है। फोर्स, एक्सेलरेशन, यस शुभम, अरे कुछ तो ऐसा देख दो और हो गया। हाँ, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी में आएगा ऑलमोस्ट। कुछ तो देखो ना, फिजिक्स में कुछ तो बड़ा होगा फॉर्मूले। डेंसिटी, वेरी गुड, डेंसिटी, मोमेंटम या मोमेंटम, एनर्जी ई, पावर, वेरी गुड, वॉल्यूम, स्नेहा बोलो कुछ तो फॉर्मूला याद करो तो बोलो। धनंजय, ओके नेक्स्ट, दीक्षा, यस, वर्क, वर्क, यशवी, टॉर्क, ओके टॉर्क, फ्लक्स, स्ट्रेस जो आपको कभी कभी परेशान करता है। यस यशवी, रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ पढ़ा आपने? कुछ तो फॉर्मूला याद करो। आपको फेवरेट चैप्टर क्या है बोलो फिजिक्स में? कोई एक चैप्टर का नाम बताओ। इंटेंसिटी, यस आई, इंटेंसिटी पावर वही है ना? और बताओ। हाँ, पावर, पावर हो गया। स्ट्रेन, स्ट्रेन, यस स्ट्रेन इज आल्सो, आपका हो गया। कौन बताया धनंजय? टेंशन, यस टेंशन इज अ फोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स, या और कौन ने बताया? आप स्नेहा बोलो। Young's modulus, yes. Young's modulus to express the strength of the body. सही है? हाँ? कौन बता रहे? आप बता रहे। Elasticity, yes. Elasticity क्या है? Elasticity is a property. सही है? खींचूंगा तो आपका चला जाएगा। It's a property of behavior, है ना? और yes, वैष्णवी, magnetic momentum, yes. और बताइए, कौन नहीं बताया? मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड हो गया। और यहाँ से बता दिए, यस अनुष्का। डाइपोल, डाइपोल क्या है? डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इज एन, ओके, इट्स ए सेट ऑफ चार्जेस। यस दीजिए, बता दिए, सब बता दिए, सब सब बता दिए, स्नेहा बता दिए, क्या बता दिए? जेम्स मॉडल्स सब बताइए ना, लाइक और अभी इन सबका अच्छा आपको यूनिट्स बताओ।
सही है। फिर वो यूनिट्स बताने के लिए हमें थोड़ा से फॉर्मूला पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हम शुरुआत में अभी पढ़े व्हाट आर बेस क्वांटिटीज एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, सो दे डिपेंड ऑन द क्वांटिटीज। ओके, क्या regarding units, there is nothing here. Base units आपको ऑलरेडी पता है, मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। ओके, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए हैंडराइटिंग चलेगा ना? आपको थोड़ी अभी यहाँ पर ये ब्यूटीफुल नोट बनाना है क्या? जरूरत नहीं, बस आंसर निकला बस आ भी गया ऐसा। इसके लिए एसआई यूनिट है ना, हम सब जानते हैं ना? यस, केजी मीटर सेकेंड टेम्परेचर केल्विन आएगा, राइट? वी आर मेकिंग एसआई यूनिट्स इन विच केल्विन शुड बी देयर। कैपिटल के करंट एम्पियर, ओके, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, मोल एंड कैंडिला। ओके, कुछ लोग को ये बता देता हूं, कैंडिला ए पर एम्पियर, मोल आपको तो पता ही है, के स्टैंड्स फॉर केल्विन, ये तो पता ही है, राइट? यस, जब साइंटिस्ट का नाम आता है तो कैपिटल होगी। ओके, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, सेकंड साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल। ओके, क्लियर है? अब डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ क्वांटिटीज का हम लिखेंगे, तो few quantities let us obtain. The basic ones already you know. This is just for example sake of, बताइए मीटर पर सेकंड, आइसोलेशन के लिए बताइए। यस, और बताइए फोर्स के लिए न्यूटन, है ना? यस, न्यूटन। सर ने मुझे बेस क्वांटिटीज में बताना है, यू आर करेक्ट, न्यूटन इज आल्सो करेक्ट। अगर कोई बेस में बताना है मतलब क्या है सर? फोर्स का फॉर्मूला अभी एक्चुअली चालू हुआ हमारा प्रोसेस, F इक्वल टू m इंटू ए, मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया आपको? ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन वर्क, वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए चाहिए तो आप ऊपर वाला ही इस्तेमाल करोगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बगल में फिर से मीटर आया है ना, एस पर डिस्प्लेसमेंट तो मीटर नहीं है। यस, देन पावर बर्डन बाय टाइम। तो यस, वर्क को, ओके, वर्क तो हमें मिला है, अब उसको टाइम से डिवाइड करना तो सेकंड से, ऑलरेडी सेकंड स्क्वायर हुआ है, क्या हो जाएगा वो? हाँ, अब चाहिए तो दिस इज लाइक स्पेशल यूनिट व्हिच हैज दैट इट इज वाट, है ना? और वर्क के लिए जूल, ठीक है? यस, फोर्स के लिए न्यूटन। दीज आर स्पेशल यूनिट्स based on the scientist names. Then इस तरह से आप निकाल पा सके हैं। लेट अस नाउ सी ऑल, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, तो E इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स के लिए आप लिख दोगे केजी मीटर पर, या सिंपली लेट मी पुट इट एज ऑफ नाउ, ओके, न्यूटन फोर्स के लिए और क्यू के लिए कूलूम, है ना? सही है। इट इज डायमेंशन देन वी हैव टू गो विद एम्पियर सेकंड, कुछ लोग बोलते हैं यूनिट्स के लिए काफी है।
ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये परमिटिविटी के लिए यूनिट्स निकालना है। परमिटिविटी याद है आपको, एप्सिलॉन नॉट कुछ भी फॉर्मूला आता है ना, यस, उसका बेसिस पे हम इसका निकालना है। निकाल कर बताओ, निकाल कर बताओ। कोशिश करिए, एप्सिलॉन नॉट किस फॉर्मूला में आया है? कोई एक सिंपल फॉर्मूला पकड़ो जो आपको पता है, जिससे जिसमें एप्सिलॉन नॉट ही है। कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन स्क्वायर। क्या करने का तरीका हम सब जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r² लगत से। अगर ये दिमाग में है, इसमें एप्सिलॉन नॉट है, फिर Q1 Q2 के लिए यस, Q1 Q2 पकड़ लो, वो में कैसे भी यूनिट जस्ट से इट इज, एंड देन फोर्स नीचे r² यहाँ पर है। कूलम्ब चार्ज के लिए तो स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन, आर के लिए मीटर, इस तरह से हम यूनिट्स निकालते हैं। क्लियर है? यस। अगर थर्मल हुआ है, थर्मल हुआ है ना, इफ आई आस्क यू, लेट अस से ओके, उससे भी पहले पोटेंशियल का निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं, V इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पहले सही है? यस बेटा, बेटा if you want to learn something, understand, you have to compare it. Comparing and learning will become very easy. ओके, अब इसका पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल क्या है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रहा है आपको? सिमिलर है ना फॉर्मूला? बस वहां पर और यहाँ पर यू, इस तरह से व्हेन यू कंपेयर द, लंबा समय तक दिमाग में रहता है चीजें। और यू एनर्जी है, एनर्जी के लिए आपको ऑलरेडी पता है, एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल पर। समझ में आया आपको? इस तरह से सर। और एक प्रॉब्लम बहुत बार दिखता है, वो क्या है? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, E इक्वल टू V/T, या आपने इस तरह से देखा होगा, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा आपने? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिमिलर रिलेशंस आपको ग्रेविटेशन में भी लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू टी। मुझे चाहिए किसका यूनिट? लेट अस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट चाहिए, तो वोल्ट, तो पता चलेगा वोल्ट, टी नीचे जाएगा 2 मीटर, ऐसा ही है। तो वोल्ट पर मीटर आपको बहुत बार दिखाई दिया होगा, राइट? इस तरह से लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस तरह से हम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का, ठीक है, यूनिट्स निकाल सकते हैं। ये इंडक्टेंस हुआ आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी भी चालू हुआ है ना। कैपेसिटेंस याद है आपको? कैपेसिटेंस, हाँ, उसका ऐसा कुछ फॉर्मूला निकालिए। उसका तो डायरेक्ट सर आप बोलोगे फैराड या, बट उसका हम चाह रहे कि कुछ और तरीका से फॉर्मूला निकालें। क्यू बाई वी, ओके, क्यू बाई वी सही है? यस, डेफिनेशन सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। अब हम जानते हैं, ठीक है, क्यू का यूनिट जानते हैं हम ना, कुलम्ब्स, कुलम्ब्स पर वोल्ट, सही है? ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और वोल्ट को, वोल्ट का तो हम अभी अभी लिखा लेते हैं, जूल पर कूलम्ब है ना, तो इस तरह से हम ला सकते हैं।
या यू कैन गो विथ खासकर बेस फार्मूला के लिए u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये है u का पता है ना आपको, ये v पोटेंशियल है ना, उसका भी इस तरह से भी ला सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यूनिट्स में आपको ऑलरेडी पता है, ये सब पुरानी बातें हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कुछ नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यस व्हाट इट कैन बी, सीजीएस, एमकेएस, एमपीएस, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए है ना। सीजीएस, सी स्टैंड्स फॉर मीटर के लिए, ओके, लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, बस फॉर्मेलिटी से है ये। यस बेटा, सेंटीमीटर है ना, और जी ग्राम, ओके, यस सेकंड, जबकि इसमें मीटर के जी सेकंड, और फुट है ना, या एफटी, और पाउंड्स के लिए एलपी से जरूर करते हैं, आप पाउंड्स लिखो, एलपी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप कभी मान लो फॉरेन एडिशंस कभी देखा होगा किताब, उसमें आपको इस तरह से एलबी पर फीट स्क्वायर इस तरह से दिखता है, यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। these are all very very simple stuff. For example, मैं ये जानना चाहूंगा, ओके, डाइन इज सीजीएस यूनिट, सही है, डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन क्या है, क्या एमकेएस बोलो, ऐसा ही बोलो, सही है, यस, ऐसा यूनिट है, ठीक है। नहीं, ऐसे के बारे में सर आप हम लोग क्यों नहीं दिए, बिकॉज अब ऑलरेडी पता है। अगले, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब, ठीक है, इट्स सेट ऑफ बोथ डिराइव्ड एंड बेस क्वांटिटीज का यूनिट्स है। हमारा रीजियन में, हमारा इंडिया में, ठीक है, हम लोग फॉलो करते हैं एमकेएस, सही है। आप दूसरा जगह पे जाओगे, वहां पर फॉलो करते हैं एफपीएस, पाउंड्स में। अगर आप कोई आपका रिलेटिव से है लंदन में, अब वहां पर सब कुछ पाउंड्स में दिखता है ना, यस, पाउंड्स में दिखता है, इतना पाउंड्स का चाहिए मेरे को राइस, ऐसा बोलना पड़ता है, ठीक है। सो अब अलग अलग किताब अलग अलग यूनिट्स यूज करेगा, अगर मान लो कोई यहाँ से वहां जाएगा पढ़ाई करने के लिए, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देयर शुड बी सम कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी को दिया गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जो ऑलरेडी आपको दिया गया है इसी में, कहा गया वो, दिया था इसमें, अच्छा, ये वाला था ना, दिस इज एसआई यूनिट्स के हिसाब से, क्लियर है, पक्का। नाउ ये कन्वर्शन हमें करना है, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, थोड़ा दिमाग में रखिए ये चीज, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स में हम क्या इस्तेमाल करने वाले, न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट इज कांस्टेंट, न्यूमेरिकल क्वांटिटी नंबर इनटू यूनिट इज जनरली, यस, जैसा हम लोग लिखते हैं, इसका उदाहरण चाहिए तो, सर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻⁻² है ना, या नहीं तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर 10⁻³ सही है। तो इसमें ये n न्यूमेरिकल है, ये यूनिट u1 है, समझ में आ गई, यस, ये क्या है नंबर n2, और ये u2, अरे है ना, यस, बेसिकली व्हाट इज दिस, n1 u1 इक्वल टू n2 u, ये है, हम यूनिट बदलने से, ठीक है, नंबर बदलेगा बट क्वांटिटी तो उतना ही रहे, ठीक है, वो छोटा प्रिंसिपल है,
ये यूनिट्स कन्वर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल डैश डायल करके कोई पूछा तो क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, सुनो सभी लोग, 1 मिनट देख लीजिए। अगर अंडरस्टैंड, आपको लिखने का समय चाहिए पक्का? यस, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। हाँ, न्यूटन के लिए हम बेस यूनिट्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, केजी मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे सही है, इस तरह से न्यूटन की जगह पे रख दिया। अब केजी की जगह, देखो केजी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बोलो? 1000 ग्राम लिख सकते हो ना? मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लाना है तो 10⁻²सेंटीमीटर सही है। सेकंड की जगह पे सेकंड देंगी, तो ओवरऑल आपके लिए क्या आया है? 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो आपको यहाँ पर जो कन्वर्शन फैक्टर है, ठीक है, या दूसरा N2 मिल गया, मिला नहीं मिला? एक बार देख लो अच्छा से। न्यूटन की जगह पे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया, ये समझ में आया? और केजी को मैं लिखा 1000 ग्राम, मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड। तो फिर जो नंबर्स बच रहे, नंबर्स को जोड़ दिया, 10⁻5 आया, और यूनिट्स को कलेक्ट कर लिया। दिस व्हाट डाइन इज। डाइन कौन सा यूनिट है? ऐसा है, सीजीएस है। डाइन पता है ना, फोर्स का यूनिट है ना? ओके, ये कितना लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ, सच बताओ। नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ क्या? फिर से बताओ क्या जरूरत? अभी समझो, समझ तो लिए, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 1 जूल, जूल और अर्थ, किसका यूनिट है सब? एनर्जी का। अरे सही है, ये ऐसा यूनिट है, वो सीजीएस यूनिट है। अभी आप ट्राई करके बताओगे, करके बताओ 1 जूल इक्वल टू डैश, अगर कुछ कोई पूछा है, आप कोशिश करो। मैंने जो पैटर्न में किया वही पैटर्न, शायद आपको दिखाता हूँ ये चीज यहाँ पर। 1 जूल इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है? पावर 7 आया है। जूल के लिए हमने पिछली बार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इंटू सेकंड इंटू मीटर करने से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया है। अरे है ना? अब वही चीज यहां पर हम देखेंगे, केजी को लिखेंगे 3 ग्राम्स, मीटर को लिखेंगे 100, है ना? 10⁻2 का फिर स्क्वायर है ना, 10⁻4 आएगा ना, फिर सेकंड सेकंड ही है। यस, 10⁻7, ये पूरा सीजीएस है, दैट इज अर्थ। आया? पक्का? सिंपल है ना? सिंपल एज दैट। ये चीज और सिंपल होएगा जब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस। दे आर, ओके, डायमेंशंस क्या बताता है? ओके, द डिपेंडेंसी, the dependency of quantity of a physical quantity on base, on base quantities. ऐसा है। नाउ इस स्टेटमेंट में हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल,
स्पीड का फॉर्मूला होगा कुछ, स्पीड का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बाय टाइम। You can see that now it is depending on time। क्या नोटिफिकेशन आया आपको, क्या आया है, फॉर्म भरना है, कौन, गूगल फॉर्म। मैंने एक चीज देखा, रिजल्ट आपका फुल लेंथ पे अच्छा रिजल्ट है। पिछली बार भी फुल लेंथ देखा और अभी भी आज इस बार भी देखा। यू आर एक्चुअली देखो वो लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं ना, अब तो सच 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 बताया तो एक ही साल से पढ़ रहे हैं ना। उससे में आप इतना पढ़ाई किया है क्या? वो जब +1 +2 पे इतना पढ़ाई हुआ है क्या? जब तक पता चला कि हमें पढ़ाई करना है तब तक पता चला कम समय कम है। सही है। हाँ, इसलिए ये बात दिमाग में रखिए सभी लोग। जब जब समय होता है मन नहीं लगता कभी, नहीं। और जब समय नहीं होता है ना, मन लगने से भी कुछ काम। राइट और नॉट? इसलिए मन का सुनो ही मत, है कि नहीं? सिस्टम बोल रहा है अभी सेल्फ स्टडी है तो करना ही पड़ेगा। और मन का सुनोगे तो मन नहीं लग रही, फिर दिक्कत हो जाएगा। रेडी ना? ठीक है। और यहाँ पर तो रिपीटर्स का हमारा एक्सपीरियंस था ये तो वैसे तो पढ़ाया नहीं था, उससे पिछले साल में पढ़ाया था रिपीटर को। जब मैं तब उसी टाइम में मैं आया था आकाश से विद्यालय में। वो बैच था प्रांजलि, प्रांजलि है ना? प्रांजलि जानते हैं आप लोग? आप लोग उस टाइम 11वीं में थे। प्रांजलि और माधुरी, इस तरह से वो जो बैच था, ठीक है, वो भी तो रिपीटर से ही है। ठीक है, 695, उसमें फिर एक करेक्शन होने की वजह से 691 आया है, ऐसा हुआ है। और उसी वक्त काम भी हुआ, पता है ना आपको? नीट का वो काम हुआ, उसकी वजह से इतना स्कोर जाने के बावजूद भी थोड़ा से स्ट्रगल चला। फिर दे आर नो पीसफुल इन बीजीएमएस, है ना? अच्छा जीएमसी में है, सही है। एनीवे, नाउ आप में से कितना लोग सीरियस है नीट पढ़ाई के लिए? एक बार हाथ उठा देखो सब। देखो ये हाथ उठाया है, आप नहीं, ओके। ओके, सबके सब है क्या? अच्छा, ठीक है। नहीं, मुझे लगा कोई है थोड़ा सा टाइम पास करना चाहेंगे, घर वाला भेज दिया आगे करके। नहीं, सबके सब ऐसा ही है, एकदम सीरियस। हाँ, हाँ, पक्का। यस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिगार्डिंग डायमेंशंस। सर डायमेंशन क्या कहता है? फॉर एग्जांपल स्पीड, ये कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर? इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम है ना? इफ यू सी एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सही है? तो फॉर फॉर एक्सेलरेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, सही है? अब ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू मीटर है, पर अब यही चीज देखोगे एनर्जी में, एनर्जी में वो आ रहा था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया था ना? तो इफ यू सी एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन दिस मीटर, मतलब लेंथ टू द स्क्वायर, अगेन अगेन यहाँ पर तो सिंगल, ओके, मीटर है तो यहाँ पर एम स्क्वायर है। तो किस तरह से डिपेंडेंसी, वो बताने के लिए हमें डायमेंशंस चाहिए। क्या चाहिए हमें? डायमेंशंस चाहिए। नाउ डायमेंशंस का सिंबल क्या है? अरे फिर से वही लिखना पड़ेगा, अरे राइट, मास लेंथ टाइम, यस, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट मोल, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड, और क्या है? यस, लुमिनस इंटेंसिटी।
इसका डायमेंशनल सिंबल थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, ये बात कुछ कुछ लोग ना इसको मीटर समझते हैं, है क्या? नहीं। ठीक है। एल टी के, यस। ठीक है। करंट के लिए ए आएगा, कुछ लोग सी डाल देते फिर गलत हो जाएगा, है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वही है, मोल ही है, इसके लिए सीधी ही है। सी डी, भले ये हमें कभी काम नहीं आएगा। ठीक है। सिक्स हम लोग बहुत बार देखते हैं। चल वी ट्राई डायमेंशनल फार्मूला। यस। अब डायमेंशनल फार्मूला इस तरह से हम निकालते हैं। ओके। Of certain quantities, starting with a simple, let me see till where you can go. Okay. Dimension, देखो पहले 5 मैं करता हूँ। ओके। नेक्स्ट 5 आप करोगे, करेंगे? लेट मी सी। स्पीड वाला पहले आप करोगे। ठीक। एक्सेलरेशन। ओके। देन फोर्स, एनर्जी, या वर्क, मोर स्पेसिफिक वर्क। ओके। ये देखिए स्पीड के लिए डिस्टेंस बाई टाइम, है ना? इसको नहीं पता प्लीज देखिएगा, इसको नहीं पता। डिस्टेंस के लिए लेंथ, टाइम के लिए टी, तो ओवरऑल क्या आया बोलो? एल टी माइनस वन। ये बात क्लियर है? यस। देन एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है बोल दो? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अरे है ना? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है तो वेलोसिटी बाय टाइम आएगा ना? सही है। और वेलोसिटी का क्या है? एन टी माइनस वन। एक मिनट बस देख लीजिए, बिकॉज आपको आंसर देना आपको भाई नीचे टाइम है ना। वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, नीचे फिर से टाइम आएगा, ओवरऑल कितना आएगा फिर? एल टी माइनस टू। ओके जी। अभी फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी आपके पास है ना, मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल टी माइनस टू है ना। वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। यस। तो बताइए, या और एक मीटर ऐड होगा, सही है? इसका लेंथ डिस्प्लेसमेंट है, और एक लेंथ ऐड होएगा इस प्रकार से। समझ में आया? पक्का? ओके। देन now let me see of power. Okay, of power, momentum। मोमेंटम आपको पता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, एमवी। मास इनटू वेलोसिटी, चाहिए तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ये चीज कुछ लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए। मास इनटू वेलोसिटी। आपको रोटेशन हो गया क्या? नहीं हुआ? अरे उस टाइम तो होने वाला था, ऐसे कुछ तो बोले थे नहीं? हुआ ही नहीं आपको, है ना? ठीक है। देन चार्ज। देन आपका मॉडल फिजिक्स हो गया? मॉडल फिजिक्स हो गया? ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, let us say, okay, then frequency। आराम से निकालिए सोचकर, आपको थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला पता होगा। थिंग्स विल बी वेरी सिंपल।
धन्वंतरी, इतना पेंस हाथ में है, तो कोई डर लगता है आपको? कोई आ गया तो आपके ऊपर तुरंत अटैक, ऐसा है क्या? हो गया? कितना लोगों को फ्रीक्वेंसी तक हो गया? ओके, वेरी गुड। कर रहे बाकी लोग, करो करो। जिसका फ्रीक्वेंसी हो गया उनके लिए प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालो। प्लैंक को पता है आपको? एच का निकालो। आपको जो जो हुआ उसी से पूछ रहा हूं मैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो, यस बेटा, पावर का वर्क पर यूनिट टाइम है ना? यस, वर्क बाई टाइम है। और एक फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी है, याद है आपको? फोर्स इनटू, पता है ना? यस। तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा यार, बोलो? एम एल स्क्वायर टी पावर -3। देन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है एम एल टी -1। चार्ज के लिए क्या है? हाँ, चार्ज करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम है ना? तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम है ना? तो करंट के लिए ए टी, समझ में आया? देन एंगुलर मोमेंटम एफ बी है। अरे बोर्स का सेकंड कॉन्स्टेंट है ना? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। fbr इक्वल टू h by 2 pi। f v r, ये मतलब मास, v l t माइनस 1, फिर है ना? उसके बाद r का l, तो और कितना आएगा बताओ? f l स्क्वायर t माइनस 1। सही है। इस तरह फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, है ना? फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/9, जैसे टोटल ऑफ टाइम पीरियड, 1/9 पीरियड बोलते हैं हम लोग इसको। तो t माइनस 1, देन प्लैंक्स कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू h by p। यस, ठीक है। या आप कैसा भी कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे तो, फॉर एग्जांपल आपको h का पूछा है तो e इक्वल टू h न्यू, है ना? यस, e इक्वल टू h न्यू, फिर वहां से h न्यू, e इक्वल टू h न्यू है तो h हम लिखते हैं, आप h न्यू लिखते हैं, h न्यू लिखते हैं आप लोग भी, है ना? तो h इक्वल टू एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, है ना? यस, इस तरह से। देन एनर्जी का आप ऑलरेडी जानते हैं, एम स्क्वायर टी माइनस 2 बाई फ्रीक्वेंसी का टी माइनस 1। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? एम स्क्वायर टी -1। क्लियर है? सबके सब सेम आए सबको, आपको भी बराबर आया? ओके, ठीक है। हाँ, लेट अस गेट ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पी। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, डाइपोल मोमेंट पी। इस तरह से एक खास बात इसमें वही है कि सर, हम मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये वो करके बहुत जानते हैं। बट वो फॉर्मूला पकड़ो जिसमें कुछ आसान चीजें हैं। एफ इक्वल टू
QBB है ना, अरे है ना, यस। PILB है, वो चार्ज के लिए, ये करंट के लिए, अरे है ना। इस तरह से देखोगे तो B इक्वल टू क्या आएगा बोलो, F/Q B आया ना। तो फोर्स के लिए Mn T-2, चार्ज के लिए A × T, वेलोसिटी के लिए L T-1 है। ये दोनों कट जाएंगे, ये L कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, M A-1 T-2। सही है, आया ना। इस तरह से बाकी आप निकाल दोगे। हम आगे बढ़े तो आप लिख दो और खाली छोड़ दो, बाद में जो समय मिलेगा आप निकाल। देन मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, अभी अभी तक हम लोग है ना बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में हम लोग निकाल रहे थे डायमेंशन, सही है। अब एक स्टेप ऊपर लेवल, है ना, एक लेवल बढ़ाएंगे। लेवल बढ़ाने से आपको बोलेंगे क्या, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत दिखेंगे। इफ फोर्स if let us say in a new system of, in a new system of units, density and velocity are the dimensions, then find dimensional formula for pressure, for pressure। ये एक क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आ गया, मान लो in a new system of units density and velocity are the dimensions। अभी तक हम डायमेंशंस क्या क्या ले रहे थे, मास, लेंथ, टाइम, करंट, इस तरह से ले रहे थे। अभी उसने बोला वो सब डायमेंशन नहीं है, एक नया सिस्टम है, इसमें डेंसिटी एंड वेलोसिटी डायमेंशंस है। फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर क्या होगा, बेसिकली प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, अरे सही है। रिलेटिंग एवरीवन, एक मिनट देख लिया अगर तो स्टेप 1, बहुत लोग ये सवाल होता है सर, क्वेश्चन तो मुझे कहीं पढ़ा 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 लगता है, बट अप्रोच चालू कैसा करूं मैं, वो क्लियर नहीं। इसलिए स्टेप 1 इस केसेस में क्या होना चाहिए, आपको जो दिया गया है डी और वेलोसिटी v को इस तरह से लिख दिया। डायमेंशंस का मतलब क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, पर कैसा डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, कुछ पता नहीं है ना, डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है ना। तो इस तरह से लिख दिया, ऐसा है बता रहा है, इसलिए ऊपर ए और बी लिखा, या एक्स और वाई, एक्स वेलोसिटी के ऊपर वाई लगाया ना, बस ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, हम दोनों तरफ डायमेंशंस बराबर कर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है सर, वेरी गुड, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। हम जानते हैं फोर्स के लिए ml T-2 बाय एरिया का एल स्क्वायर, तो बचेगा क्या, ml-1 T-2। ये समझ में आया, आया ना। now m L-1 टू T-2, डेंसिटी के लिए बताओ, डेंसिटी के लिए क्या आएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम है। मास के लिए m सही है, और एल के लिए L-3 है ना, अरे ये फॉलोइंग में, यस। तो यम L-3 का ऊपर x, ओके।
देन और कौन सा वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को तो सर हम ऑलरेडी जानते ही है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, एल टी माइनस वन होल पावर वन। यस बेटा, इस तरह से अपना अपना डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम जानते उसको पुट किया। अब क्या करने का, दोनों तरफ देखो, यहाँ पर देखो कि एम के ऊपर एक्स आया है ना, एल के ऊपर क्या आया है -3x, यहाँ पर एल के ऊपर क्या है वाई, प्लस आएगा ना। टी यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ पर ही है माइनस, या एल माइनस वन टी पावर माइनस। अब बताइए मेरे को ध्यान से, क्या बताइए, इस तरफ एम के ऊपर क्या है वन, अरे है ना, एम के ऊपर यहाँ पर क्या है वन है, तो वहां पर एक्स है ना, तो एक्स इक्वल टू वन, मिल गया ना। देन भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी के ऊपर -2 है ना, और यहाँ पर क्या है -y है ना, समझ में आ रहा है आपको। यस, -2 इक्वल टू -y टी के ऊपर, तो फिर वहां से y का वैल्यू मिला 2, मिला ना, मिला नहीं मिला, पक्का। अभी x और y मिल गया तो प्रेशर आप क्या लिखोगे अभी बोलिए, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, कुछ तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू d पावर 1 वेलोसिटी पावर 2। समझे या नहीं समझे, पक्का। एक बार फिर से बताओ, एक बार सुनिए ध्यान से। इन न्यू सिस्टम ऑफ ओके यूनिट्स, पहले हम लोग एमएलटी को डायमेंशन लेते थे, उसने क्या बोला, नहीं, डेंसिटी एंड वेलोसिटी आर डायमेंशंस, फिर फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर बोला, तो हमने क्या बोला यहाँ पर सर, यस, तो प्रेशर का इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी टू डेंसिटी पावर एक्स वेलोसिटी पावर वाई, राइट। अब एक्स और वाई निकालना हमारा काम, उसके लिए क्या किया, प्रेशर का अपना डायमेंशन फार्मूला, डेंसिटी का अपना डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी का अपना डायमेंशन, ये तो कुछ नहीं था, आपको ऑलरेडी डायमेंशन निकालना पता था ना, डायमेंशन फार्मूला पता है ना। यस, तो निकाल कर उसमें फॉर्मूला डाल दिया, तो दोनों तरफ पावर्स को इस्तेमाल करके, है ना, एक्स और वाई मिला नहीं मिला, पक्का। एक क्वेश्चन आपको, एक आसान वाला क्वेश्चन आपको दूसरा कर पाओगे, लेट मी सी, इफ लेट अस से इसे एक क्वेश्चन है, आपको मैं डायरेक्टली दे देता हूं, तो वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन, I could say the question will be like this. Express velocity in terms of acceleration and time length. Express velocity in terms of acceleration and length. Step one, ऐसा लिखना आपको भी बताया, उसके बाद आपको पता है क्या, पवन दोनों का, यस, देखते हैं बाकी लोगों का भी। velocity proportional to acceleration power x, length power, length को l, length power, ओके y, तो वेलोसिटी का हम जानते हैं एल टी माइनस वन,
और यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू पावर एक्स और एल पावर, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो एल पावर एक्स प्लस वाई टी पावर माइनस टू एक्स और एल टी माइनस वन। अब यहाँ पर टी का पावर क्या है, माइनस वन, अरे है ना, और यहाँ पर माइनस टू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन बाई टू। और वाई चाहिए, यहाँ पर पावर कंपेयर करोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो एक्स वैल्यू पुट करने से वाई वैल्यू भी वन बाई। समझ में आया आपको, आया नहीं आया? आपने देखा होगा एक ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दूंगा तो नीचे पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टू जी है, सुना कभी? कभी तो सुना होगा। तो इसमें टू तो कुछ नहीं है, जी एक्सेलरेशन पावर वन बाई टू, एच लेंथ पावर, if I ask you, मैं ask you the another one, ठीक है उससे पहले एक और चीज मुझे दिमाग में आया है, that is नो करके डालता हूँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक तो है हमने देखा बेस क्वांटिटीज, ओके, derived quantities, these are like supplementary quantities, they are plane angle, and the other is solid angle, plane angle and solid angle। हम जनरली प्लेन एंगल के बारे में जानते ही है, दो लाइंस का बीच में जो एंगल होता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज आर्क, ठीक है। यहाँ पर थीटा इट इज एक्सप्रेस्ड इन थीटा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, ओके, इज इन रेडियंस। तो दिस इज ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, फॉर्मूला आता है यहां से कि लेंथ ऑफ आर्क एक्स इक्वल टू रेडियस, मान लो आर है तो सुना होगा आपने इसको, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू आर थीटा, क्या है, एक्स इक्वल टू आर थीटा। अरे सिंपल है, ये आर्क है, सर्दी का है ना, एक आर्क मैंने लिया, इसे सपरेटिंग एंगल होगा थीटा, ये लेंथ कितना है इसका, एक्स, ओके, इसका रेडियस कितना है आर, तो एक्स इक्वल टू आर इंटू, इसमें कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग हियर, ओके। और उसी तरह से अरे ये सर्किल में तो थोड़ा कितना एंगल घुमा इसने, 360 है ना, 360 को हम रेडियंस में कैसे बताते हैं, 2 पाई, सही है। लेंथ मुझे चाहिए क्या, मुझे सर्कमफ्रेंस चाहिए, सर्कमफ्रेंस मतलब टोटल लेंथ चाहिए ना, तो x इक्वल टू आप r इंटू थीटा पुट करोगे, रेडियस तो r ही है, पर एंगल कितना सेपरेट है टोटल 2 पाई, इसलिए क्या होगा 2 पाई r। अरे सुना तो है आप लोग, सही है। यहाँ पर एंगल कितना है 2 पाई, अब सीधे सीधे करिए एंगल कितना है पाई, तो अकॉर्डिंगली पाई और आएगा ना, इसमें कुछ है क्या, कुछ नहीं। हम इसको बहुत बार पढ़ा है ना, बट ये आया कहां से, इससे, और ये इम्पोर्टेंट, तो हम लोग मैकेनिक्स में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में वो काम आएगा, x इक्वल टू आर थीटा, थीटा प्लेन एंगल, उसका यूनिट्स क्या है, रेडियंस, रेडियंस आर द एसआई यूनिट्स, सही है। डिग्री कभी हम लेते ही नहीं, डिग्री बस मैथ्स में यूज करते हैं, समझ में आया, बस कभी भी हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में रेडियंस ही लेते हैं फॉर्मूले में। नाउ कम्स टू सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जनरली नीट लेवल पे इतना जरूरत नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, एक चीज एक्स्ट्रा सीखने से कोई लॉस नहीं है या, सॉलिड एंगल इट इज गिवन बाय ओमेगा, इज डिनोटेड विद ओमेगा, जैसे यहाँ पर थीटा इस्तेमाल किया है ना, तो वैसा यहाँ पर ओमेगा, इसको ओमेगा सर, ओमेगा तो ये है ना सर,
ठीक है, देखो बेटा एक चीज बता देता हूँ। अरे ये क्या है बोलो, ये है ना, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो। ओम नहीं, ओम यूनिट का नाम है ना, वो साइंटिस्ट फिर बुरा मान लेगा। ठीक है, ये ओ नहीं, ये ओमेगा। समझ में आया? ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। नहीं सर मुझे अच्छा लगेगा तो अपना यूनिट अपना सिंपल यूज करो। अरे थीटा तो नहीं तो फाइन, क्या है उसमें मुझे क्या, कुछ लोग अल्फा भी इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली सोलर एंगल इज गिवन बाय एरिया बाय, ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, यही वाले इस्तेमाल करते हैं। आपने जब फ्लक्स पढ़ा होगा, फ्लक्स पढ़ा होगा, हाँ, वहां पर भी ये इन जनरल दिखता है। यस, फॉर एग्जाम्पल ये एक कैप की तरह है, इसका एरिया कितना है सर, ए, ये कितना, ओके, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। यहाँ पर एंगल जो बनाता है इस सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को बस आपने ऐसे से दिखा दिया देना, सॉलिड एंगल को ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, अब यहाँ पर, ठीक है, ये टोटल एरिया मुझे चाहिए, टोटल कितना एरिया है वो मुझे चाहिए। एरिया इक्वल टू, देखो हमने भी देखा सॉलिड एंगल इनटू आर स्क्वायर आएगा ना, अरे आएगा ना, एरिया चाहिए तो ओमेगा इनटू आर स्क्वायर आएगा ना। Yes. ये स्फीयर है, ये क्या है बेटा, स्फीयर। एरिया इक्वल टू सॉलिड एंगल स्फीयर के लिए ये 60 नहीं बनता, 4 पाई बनता है इनटू आर स्क्वायर। समझ में आया? लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स है, बट सीखो के कहीं अच्छा जगह पे काम आएगा। समझ में आ रहे हैं? तो तभी तो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है, आया कहां से, इसी से तो आया। समझे नहीं समझे? ये थोड़ा से ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल करने के लिए है, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बस ये दो ही चैप्टर में दिखेगा। समझे? कोई फिजिक्स में और कहीं है ही नहीं है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताओ, एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर, बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। यस, इसका ऐसा यूनिट है स्टीरेडियन, क्या है, स्टीरेडियन क्या है, वो है रेडियन, ये है स्टीरेडियन। क्लियर है? सिंबल ऐसा, उसको रैड बोलते हैं, रैड में दिखाते हैं इसको, रैड्स, इसको एसआर पे दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डायमेंशन फार्मूला हमने सीखा। डायमेंशन फार्मूला में रिड्यूसिंग रिलेशनशिप, मतलब कुछ क्वांटिटीज का बीच में ऐसे रिलेशन डिराइव करना है, डायमेंशनल मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। सही है? या अरे कोई बताए, टाइम हो गया ना, है ना? आज का क्लास में हमने क्या सीखा, शुरुआत में थोड़ा ऐसा ही, मैंने आपका आपका नाम मैंने सीखा, ऐसा ही है, विश्व का नाम सबका याद हो गया। आपका नाम श्रावणी, तेजस्विनी, दाकिनी, हाँ, रोशनी। अच्छा मुझे नी बस याद हो गया, रो है भूल गया मैं। ठीक है, रोशनी, और शुभम, बम बम, आर्यन, धनंजय, राइट, स्नेहा, दीक्षा दीक्षा, तेजल, अनुष्का, वैष्णवी, विजयश्री, राजवर्धिनी, राज, नंदिनी, ओके, धनवंतरी, अस्मिता, सिद्धि,
दीक्षा नहीं, दिशा, दिशा। साइडी। हाँ, साइडी। आप जो बताए थे जाहिर सुनाई दिया, मुझे लगी कौन सा मुस्लिम लड़की आई, ऐसा लग रहा था। श्रावणी, रोशनी और तेजस्विनी, और भी क्या है, बताता मुग्धा ना। ओके, सब का नाम मालूम। हमने देखा बेस यूनिट्स, राइट। फॉर्मूला डिराइव करना हमने सीखा ना। फॉर्मूला निकाल पाओगे अभी, यूनिट्स निकाल पाओगे। आपको मैं पूछा कहां से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का निकाल दो। जी, जी का आपको फॉर्मूला पता है ना, उसको फॉर्मूला पता है ना। एफ इक्वल टू यहाँ पर एम टू बाई, इसका यूनिट्स निकालो और इसका डायमेंशंस निकालो, खत्म करा। फिनिश हो गया। हाँ, कैसा भी चलेगा, यूनिट में भी चलेगा, बेस में भी चलेगा, यूनिट में भी जोड़ सकते हैं। हो गया। यूनिट्स आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सही है। उसके बाद लेनस फॉर्मूला कितना का आया है अभी तक। ओके, गुड। तो क्या आएगा बोलो, या माइनस वन एल थ्री, ओके, टी माइनस वन, सही है, पक्का। यस, माइनस, निकालो क्या इसको, एम एल टी माइनस टू, एक मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बाई मीटर स्क्वायर है ना, तो एम माइनस वन आएगा ना, एल क्यूब आएगा ना, टी माइनस टू आएगा ना, बस, समझ में आया। आपको एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला पूछा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पूछा, याद रहेगा आपको, ये याद रखने वाला चीज है, फोर्स का और एनर्जी का, बिकॉज एनर्जी हर चैप्टर में आता है ना, फोर्स भी हर चैप्टर में आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में आता है ना, आता है मैग्नेटिक में आता है ना, एनर्जी भी आता है ना। इसे ये दोनों को अगर आप बेस बनाकर याद रखोगे तो बाकी जगह का आप फास्ट फास्ट निकाल सकोगे। ये फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, बस ये दोनों का दिमाग में रहेगा तो काफी है। प्रेशर पूछा, फोर्स बाई एरिया, सब कुछ मिल जाएगा अपने आप से, ठीक है। बस, चलो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल का क्लास में हम लोग डायमेंशन का, ठीक है, कुछ इनकंसिस्टेंसीज और कंसिस्टेंसीज है, उसको खत्म कर देंगे। आपको स्पीड चलेगा, थोड़ा और बढ़ाओ। देखो स्पीड कितना चाहते हैं कि बढ़ाओ सर, कितना चाहते हैं कि स्पीड थोड़ा और बढ़ाओ। ओके, ठीक। कितना चाहते हैं कि स्पीड ये बहुत स्लो है सर, नहीं, स्लो करो क्या मैं, यही स्पीड चलेगा। ओ, ठीक, देन फाइन, ये स्पीड पे चलेंगे। कल आपका डायमेंशन हम खत्म करेंगे, और बचा क्या है उस टॉपिक्स में, ये था ना। यस, पिछले क्वांटिटी ये तो कुछ नहीं था, कुछ है क्या इसमें, नहीं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स आपका है ना। यस, फंडामेंटल यूनिट्स मतलब हम निकाले थे फ्लक्स का बेस यूनिट्स, समझ में आ रहा है आपको, वो वाला है, ठीक है।
डायमेंशंस फॉर्मूला निकाल समझ में आया आपको? रिलेशन निकाल पा रहे हैं आप लोग? हम लोग निकाले थे वेलोसिटी लेंथ और टाइम का निकाले थे ना? यस, वो आइसोलेशन के साथ। कल हम उसके बाद समय बचेगा तो मेजरमेंट का चालू करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ रूल्स है वो खत्म करेंगे कल। और मेजरमेंट्स एंड एरर्स कल परसों, ठीक है? ये अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है ना? यस, ठीक, हरे कृष्णा।